24 जनवरी से स्टार्ट है कि मेरा जेई में सिलेक्शन हो सके। हेलो जेईएस पेरेंट्स, तो फाइनली आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं सेफ स्कोर क्या है। आपको भी पता है कि जेई मेंस 24 का जो एग्जाम है जनवरी अटेम्प्ट वो 24 जनवरी से स्टार्ट है। अब बच्चों आपके दिमाग में ये बिल्कुल चल रहा होगा कि किस तरीके से हम स्कोर गेन करेंगे कि मेरा जेई में सिलेक्शन हो सके और एनआईटी कॉलेज पक्का हो सके। बच्चों मैं पूरी डेटा आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों, ये बहुत जरूरी है। और हां, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं कि आखिर हमारा डेटा जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस चीज पे डिपेंड करता है, कितने मार्क्स लाएंगे और क्या परसेंटाइल बनेगा। ये बहुत बड़ी सोच है बच्चों, और ये हमेशा बच्चों के लिए एक टेंशन बना रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि आखिर ये परसेंटाइल डिपेंड किस चीज पे करता है। तो 3 मेजर फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है बच्चा डिफिकल्टी लेवल, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट, और थर्ड नंबर पे आता है प्रीवियस ट्रेंड। और इन तीनों के बारे में मैं आपको विशेष चर्चा आपके साथ करने वाला हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि डिफिकल्टी लेवल ईयर वाइज मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का हर पिछले 5 साल में क्या रहा था डिफिकल्टी लेवल, तो मैं आपको बताता हूं। 2019 की अगर बात किया जाए तो आपका फिजिक्स जो था डिफिकल्ट रहा था, उसके बाद केमिस्ट्री आपका इजी रहा था, और मैथ आपका मॉडरेट रहा था बच्चों। वहीं पे 2020 की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स आपका मॉडरेट रहा था, फिर केमिस्ट्री आपका जो है इजी रहा था, और मैथ्स आपका मॉडरेट रहा था। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स आपका इजी रहा था, केमिस्ट्री एम फॉर मीडियम रहा था, और मैथ्स आपका बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहा था बच्चों। वहीं पे अगर मैं 2022 की बात करूं तो फिजिक्स बिल्कुल मीडियम रहा था, लेकिन वहीं पे केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथ्स भी मॉडरेट। बच्चों एक चीज आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से लेवल को बढ़ाते जा रहा है जेई, देखिए आप जरा ध्यान से। वहीं पे 2023 में बच्चों जेई फिजिक्स जो है इजी रहा था। तो अब आप मुझसे एक सवाल आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर ये शिफ्ट वाइज आप बात कर रहे हो या ओवरऑल बात कर रहे हो। मैं ओवरऑल सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड का मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मैं कोई एक शिफ्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर सेशन की बात कर रहा हूं। तो वहीं पे अगर आप 23 में बच्चों जब आप देखेंगे कि आपका जो है फिजिक्स जो है बिल्कुल इजी रहा था, वहीं पे आपका केमिस्ट्री इजी और मीडियम के बीच में रहा था, ना बहुत ज्यादा इजी था ना बहुत ज्यादा मीडियम ही था, लेकिन मैथ्स आपका मॉडरेट रहा था। अब बात यह आती है कि सर 24 में क्या रहने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अब देखिए बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं एक्सपेक्टेड 24 की बात करूं तो 24 में मैथ्स फिजिक्स जो है मीडियम रहने वाला है, केमिस्ट्री मॉडरेट रहने वाला है, और मैथमेटिक्स भी आपका मॉडरेट रहने वाला है। तो बच्चों अब आप ये सोच रहे होंगे सर फालतू का मैंने मेहनत कर लिया, इतना डिफिकल्ट तो आना नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो बच्चों ध्यान से जरा सुनिएगा मेरी बातों को। नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट, आपको भी पता है कि हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं। तो 2018 में अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास था, 19 में 11 लाख प्लस था, 20 में 10 लाख घट के आ गया था, 21 में 9 लाख। आपको भी पता है ये दोनों कोविड वाला समय था। वहीं पे 23 में आपका जो है 9 लाख के आसपास, लेकिन 24 में आपका जो है यहां पे मिस्टेक हुआ है, 22 में 9 लाख के आसपास। ये पूरा पीरियड जो था वो कोविड वाला पीरियड था, इस वजह से कैंडिडेट आपका कम हो गए थे। लेकिन 23 में आपका 11 प्लस लाख जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए थे, लेकिन वहीं पे आप 24 में देखेंगे तो 13 लाख प्लस बच्चे हैं भाई, 13 लाख प्लस बच्चे हैं जो आपको इस बार जेई 24 देंगे बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ये परसेंटाइल है बच्चों, जून 2022 का, जुलाई 2022 का, जनवरी 23 का,
अप्रैल 23 का, और मैं एवरेज मार्क्स आपको बताऊंगा और उस पे क्या परसेंटाइल बन रहा है ये भी बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। अब जरा मेरी बातों को गौर से फरमाइएगा। 99 परसेंटाइल जून में 250 मार्क्स पे, जुलाई में 253 मार्क्स पे, जनवरी में 241 मार्क्स पे, अप्रैल में 241 मार्क्स पे, और वहीं पे अगर एवरेज अगर मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 246 मार्क्स आपको लाना है। वहीं पे 99.9 था, और 99 परसेंटाइल लाने के लिए एवरेज 184 मार्क्स, वहीं पे 98 परसेंटाइल लाने के लिए आपका 156 मार्क्स, वहीं पे 97 परसेंटाइल लाने के लिए 144 मार्क्स। अगर मैं बच्चों एवरेज आपको लेके चलूं, मैं आपको एवरेज बताऊं, तो सर एक सिंपल भाषा में आप ये बताओ सर कि मुझे 24 में अगर 99.9 परसेंटाइल चाहिए तो क्या स्कोर गेन करूं? आप सिंपल सा 245 प्लस गेन कर लो। आपके दिमाग में टारगेट 245 प्लस का होना चाहिए, दैट्स इट। खेल खत्म मेरे भाई। अब मैं वहीं पे अगर मैं आपको बता दूं कि 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स आप लाना चाहते हो, तो बच्चों आपको क्या लगता है 177 आप स्कोर कर लो, खेल खत्म, हो गया काम आपका। वहीं पे अगर मैं आपको बता दूं कि 147 मार्क्स लाने के लिए आपको 98 परसेंटाइल बनेगा, 135 टू 137 अगर मार्क्स लाते हो तो 97 परसेंटाइल आपका बनेगा। वहीं पे 96 परसेंटाइल पे आपका क्या बनेगा, 128 बनेगा। 95 परसेंटाइल पे अगर आप लाना चाहते हो तो 122 टू 125 स्कोर गेन करना पड़ेगा। लास्ट में बच्चों 90 परसेंटाइल अगर लाना चाहते हो तो 90 टू 95 स्कोर गेन करना है। अब आप सोचो यार, अब आप जरा ध्यान से सोचो कि इतना कम अगर आपको स्कोर करना है तब भी आप एक ठीक ठाक आप परसेंटाइल गेन कर पा रहे हो, तो आपको टारगेट तो पूरा क्लियर है मेरे भाई, टारगेट पूरा क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर अच्छे से कर सकते हो। वहीं पे बच्चों अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एकदम फाइनल वाला बात, एकदम फाइनल वाला बात लिख लो, कहीं भी नोट कर लो कि अगर मेरे भाई अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, 90 परसेंटाइल चाहिए तो 90 टू 95 स्कोर आपको करना है। वहीं पे अगर आपको 90 ये एक्सपेक्टेड है भाई, एकदम सेफ स्कोर है जहां से आपको मिलने वाला है आपका। वहीं पे अगर आप देखोगे कि 99 परसेंटाइल, यहां भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 99 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो आपको 117 से लेकर के 190 तक का आपको स्कोर करना है। ये प्रॉपर सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और बच्चों अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आखिर आपका 24 नजदीक आ रहा है, तो पूरे एमसीएम परिवार के तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है और हमारी बेस्ट विशेष, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और हाँ बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि JEE 24 के एस्पायरेंट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।